फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है टांपा में आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सुबुकदोश कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। दोनों ममालिक के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार। आर्मी चीफ की अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मिले। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता दो तरफा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इंसानी अलमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सागदार ने गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत की। कहा, इसराइली मंसूबा आलमी क़वानीन सलामती कौंसिल करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय चीफ 3 माह बाद ख्वाबे खरगोश से जाग उठे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय चीफ को 3 माह बाद पता चला कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। बयान मोदी की जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। भारतीय चीफ का जंग के 3 माह बाद मुज़ाहिका खेज दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दिया, हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए। कैसे गिराए, कहां गिराए, कब गिराए, कोई तफसील नहीं बताई। बस बॉलीवुड स्क्रिप्ट हाथ में आया और लीक कर दिया। राफेल गिरने की शर्मिंदगी कम थी जो अब मोदी सरकार को इस बयान पर भी जगहसाई सहना पड़ेगी। पाकिस्तान ने 6-0 का सिर्फ दावा नहीं किया, सबूत भी दिए। जंग के दिनों में ही पाक अफवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, भारतीय पायलट्स की ऑडियो सुनाकर राफेल गिरने के सबूत दिए। भारतीय तैयारों का मलबा दुनिया देख चुकी। अमेरिकी सदर भी पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारे गिरने का जिक्र कर चुके। 3 महीने बाद भारतीय चीफ ने मुंह खोला, लेकिन बोला भी तो झूठ बोला। मुआशिया सिफारती महाज पर भारतीय तन्हाई, मोदी की खारजा पॉलिसी को नाकामी का सामना। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सर्दमोही मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। कांग्रेस का बीजेपी पर इंतखाबात में जाली वोटरों के जरिए धांधली का इल्जाम। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त, मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाई। सर्वे के मुताबिक मोदी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रियासत में इक्तदार बरकरार रखने में मुश्किलात का शिकार होगा। रशीद कुदवाई कहते हैं, मुआशी दबाव, इंतखाबी धांधली, सिफारती तन्हाई का इम्तजाज मोदी की सियासी साख को धचका देगा। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। फेडरल बी एरिया में राशिद मिनाज रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक। वालिद की हालत नाजुक। जाँ बहक होने वालों में 22 साल की माहनूर और 14 साल का अहमद रजा शामिल। हादसे के बाद मुश्तलिफ अफराद ने 60 डंपर्स को आग लगा दी। SSP गुलबर्ग का कहना है, डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए 10 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। CCTV और वीडियोस की मदद से मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी। डंपर वालों ने सुपर हाईवे बंद कर दिया। डंपर जलाए जाने के खिलाफ धरना दे दिया। लोगों को मुश्किलात, गाड़ियों की कतारें लग गई। रहनुमा डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद का कहना है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक सुपर हाईवे से नहीं जाएंगे। डंपर मालिकान ने जले हुए डंपर जाए हादसा से हटाने से रोक दिया। SP गुलबर्ग और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का कहना है, जब तक शरजी मेहमान नहीं आते एहतजाज जारी रहेगा। गवर्नर सिंध का डंपर के टक्कर से बहन भाई की हलाकत का नोटिस।
वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। आज सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान टिसोरी कहते हैं डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द से एहतियाती के लिए दुआ को। वाक़े पर मुतल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। कराची में रवा साल हैवी ट्रैफिक ने 165 शहरियों की जान ले ली। सबसे ज्यादा ट्रेलर की जद में आकर 62 अफराद जाँ बहक हुए। वाटर टैंकर ने 37, डंपर ने 32 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मजमूई तौर पर ट्रैफिक हादसात में अब तक 546 शहरी जाँ बहक हो चुके। 8136 शहरी जख्मी हुए। सखर विराज के तब्दील शुदा दरवाजों में खराबी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सखर विराज ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है दरवाजों के व्हील्स और नट बोल्ट्स को जंग लग गया। दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गियर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा। दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं। विराज के काम में मटेरियल आला क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का कहना है कंपनी को इस साल मजीद 28 दरवाजों की तब्दीली का काम करना है। कोयटा में पेजेंट के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। लेविस हुकाम का कहना है धमाका रेलवे ट्रैक पर नस्ब बारूदी मवाद से हुआ। कानपुर में भी अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक बहाल करने का काम जारी। हाफजाबाद के इलाके सुखेकी में तशद्दुद के बायस घरेलू मुलाजिम जाँ बहक। वाक़े में मुबैना तौर पर इलाके के 62 शख्स के बेटे मुलविस। लवाकिन का अस्पताल में एहतजाज, पोस्टमार्टम का मुतालबा। कहते हैं मुलजमान असर और रसूख इस्तेमाल करके पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। नाराए मुहाजिर से सब चीजें आएंगी, पानी भी आएगा। आवाम को पहले जैसी एमक्यूएम चाहिए तो यकजहती कायम करनी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का न्यू कराची में जश्न आजादी मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हमारा शहर है। अनीस भाई को कहता हूँ कि आप मान जाएं, पहले वाला जोर लगा दें। एक होंगे तो ताकत वापस मिलेगी। अपना हक प्यार से नहीं मिलेगा तो छीन कर ले लेंगे। जनूबी वजिस्तान के इलाके सपनगई में नसूद और बरकी कबाइल के माहिदीन का ग्रैंड जिरगा। मेहमान खुसूसी आईजी फ्रंटियर कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने फितना खारिज के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की बेपनाह कुर्बानियों को सराहा। कबायली माहिदीन ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा जनूबी की देरपा अमन के लिए कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन और शाना बशाना खड़े रहने का आज़म दोहराया। IGFC ने नौजवान नस्ल को मुल्क दुश्मन अनासर के मनफी प्रोपेगेंडे से दूर रखने और कबायली माहिदीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और इसराइली हमलों से 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। तैयारों से गिरने वाले इमदादी सामान से 15 साल का ज़िक्रिया जख्मी होकर दम तोड़ गया। अरब लीग और OIC की गजा पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में फलस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ रैली। पुलिस ने हुकूमती पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 466 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। स्पेन, चिली और अर्जेंटीना में भी फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। लकी मरवत में झगड़े के दौरान घर में फायरिंग से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियों समेत 3 खवातीन जख्मी। आजाद कश्मीर के जिला बाग में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन, 1 बच्ची और 1 नौजवान शामिल। धीरकोट राजकोठी में पेश आए हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए। गजा में गजाई किल्लत से जानवर भी मरने लगे। जिंदा बच जाने वाले जानवर इंतहाई लाखिर हो गए।
खुराक न मिलने के बायस गजा के चिड़ियाघर में मौजूद शेर की हालत गैर हो गई। जंगबंदी के लिए यूक्रेन को कुछ इलाके छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को नेटो की रुकनियत दी जाए ताकि यूक्रेन का तहफ्फुज़ मुमकिन हो। फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन के सदर का मुश्तरका बयान जारी। यूरोपीय कमीशन का अलास्का में ट्रंप और पुतिन की तयशुदा मुलाकात का खैर मकसद। ईरान ने आर्मीनिया, अजरबैजान मुजव्विजा ट्रंप राहदारी रोकने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है राहदारी ईरान के लिए खतरा है, रूस के साथ या उसके बगैर रोकेंगे। ट्रंप समझते हैं कुकास जायदाद है जिसे 99 साल की लीज पर ले सकते हैं। राहदारी ट्रंप के किराए के फौजियों के लिए दरवाजा नहीं बल्कि उनके लिए कब्र बनेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़ती। जश्न आजादी मार्कहत मिनी मैराथन शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत सीबी पहुंच गई। मिनी मैराथन निशान पाकिस्तान से 2 दरिया तक मुनक्किद की गई। खवातीन के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। वज़ीर खेल ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। लाहौर में मार्का-ए-हक जश्न आजादी की तकरीबात का आगाज कज़ाफ स्टेडियम से साइकिल रैली निकाली गई। मर्द और खवातीन की शिरकत। जश्न आजादी फेस्टिवल हफ्ता भर जारी रहेगा। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। मार्के हक जश्न आजादी की तकरीबात सखर की शाहराहों और इमारतों को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजा दिया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम सखर में आज मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। म्यूजिकल तकरीब में राहत फतेह अली खान समेत मायनाज फनकार शिरकत करेंगे। वो मुस्कुराया ही इतने दिन बाद है कि हमने अब उसके खिलते लबों का सदका निकालना है। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। कराची एक्सपो सेंटर में मार्का-ए-हक मुशायरा। जावेद सबा की सदारत में डॉक्टर अम्बरीन, फाजिल जमीली, फरीहा नकवी, उमैर नजमी और अब्दुर्रहमान मोमिन ने अपने कलाम पेश किए। तहजीब हाफी और अली जरियून ने नौजवानों से खूब दाद समेटी। मुशायरे का एहतमाम हुकूमत सिंध और कराची आर्ट्स काउंसिल ने किया। शहरियों की बड़ी तादाद पसंदीदा शौरा को सुनने एक्सपो सेंटर पहुंची। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी समेत शहर की अहम शख्सियात ने सामईन के दरमियान बैठकर मुशायरा सुना। शेखुपुरा की तालबा अज़ाबील अशरफ का बांसुरी पर मिली नगमों की धुन बजाकर वतन से मोहब्बत का इजहार। अज़ाबील कौमी तराने की धुन बजाने में भी महारत रखते हैं। ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान के नुमान चौधरी ने रियाद में होने वाले टेकन 8 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप LCQ टाइटल जीत लिया। फाइनल राउंड में नुमान ने कोरियन हरीफ को जेर किया। फतह के बाद नुमान ने सजदा शुक्र अदा किया। मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने फलस्तीनी फुटबॉलर सुलेमान अल उबैद की शहादत पर की गई पोस्ट पर बरहमी का इजहार किया। यूएफएस ने एक्स पोस्ट में सुलेमान अल उबैद की शहादत की खबर दी। मोहम्मद सलाह ने लिखा, क्या आप बता सकते हैं कि सुलेमान को किसने और कहां कब शहीद किया? प्ले ऑफ फलस्तीन के नाम से मशहूर फुटबॉलर इसराइली हमले में उस वक्त शहीद हुए थे जिस वक्त वो दीगर लोगों के साथ इमदाद के मुंतजिर थे। पाकिस्तान में जज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत डॉक्टर रुतफाउल की दुनिया से रुखसत हुए 8 वर्ष बीत गए। जर्मन डॉक्टर रुतफाउल ने पाकिस्तान से जज़ाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी के 57 वर्ष वक्त दिए थे। और सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद जारी है।